हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? सुनील सर जीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में आज हम लोग 9 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है भारत पोल। अभी भारत पोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम लोग सीबीआई भी बोलते हैं, इनके द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया जिसका नाम है भारत पोल। इसी पोर्टल का क्या करे हैं ना, इन्होंने 7 जनवरी को क्या किया, शुभारंभ किया है। ये पोर्टल वर्क क्या करता है, तो इस पोर्टल के द्वारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की सहायता करने के लिए इस पोर्टल को क्या किया गया है, बनाया गया है। ये वास्तविक समय में उनको सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही साथ भारत के जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध हैं उनको मिटाने में भी क्या करेंगे, सहायता करेगा। तो ये इंटरपोल क्या है, इंटरपोल जो है जो एनसीबी जो संस्था है उसके साथ ही मिलजुल करके काम करती है। दूसरा प्रश्न समझते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर जो रेलवे है उनको 69 का डिवीजन मतलब दिया गया है। तो 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। अब ये जम्मू का जो रेलवे डिवीजन है वो भारत का 69वां रेलवे डिवीजन कहलाएगा। तो उनका उद्घाटन उन्होंने किया है, जो कि उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आएगा। इस डिवीजन का उद्देश्य उत्तरी जो भारत में है कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। जैसे कि आपको पता है कि हमको जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं जिसको हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में विकसित करने के लिए इस डिवीजन का इन्होंने क्या किया है, शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ इसमें जम्मू कश्मीर को सामाजिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टिकोण से ना महत्वपूर्ण बनाना और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी इस डिवीजन का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह डिवीजन जो है मुख्यालय जम्मू से इसका जो दूरी है, ठीक है, 742 रूट किलोमीटर नेटवर्क के कवर को मतलब नेटवर्क को कवर करेगा। तीसरा जो प्रश्न है, भारत के जो मानक ब्यूरो हैं उनका 78वां स्थापना दिवस है। मानक ब्यूरो क्या होता है? हाल ही में भारत के मानक ब्यूरो जिसका नाम है बीआईएस का 78वां दिवस मनाया गया है दिल्ली में। हर साल ये 6 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल इस अवसर पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने गुणवत्ता और आत्मनिर्भर की महत्ता पर जोर देने के लिए कहा। आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में 10 से लेकर के 14 फरवरी तक वायुसेना स्टेशन येलहंका में किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो और विमान प्रदर्शनी है। इसमें क्या होगा, इंडिया 2025 के अंतर्गत भारत में जो एयर शो किया जाएगा, मतलब एयर में मतलब कहा जाए तो भारत की जो एयर इंडिया है इन्होंने क्या करेगा, वो शो करेंगे वो आसमान में। तो प्रदर्शनी किया जाएगा। साथ ही साथ इनके 15वां संस्करण है। पिछले वर्ष इसे 2023 में भी इसी स्थान पर मनाया गया था। 14वां संस्करण आयोजित किया गया था पिछले वर्ष ही। ठीक है, इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्री, रक्षा प्रदर्शनी संगठन तथा उत्पादन विभाग और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी हो करंट अफेयर्स या जीएस और बहुत सारी अलग-अलग प्रकार की व्यापम पीएससी की कक्षाएँ हमारे यहाँ वन डे एग्ज़ाम की होती हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को, सुनील सर जीएस एप्लीकेशन को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ-साथ ही आपका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहाँ पर, इस पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोलावरम परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोलावरम परियोजना हाल ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने सिंचाई विभाग को पोलावरम परियोजना निर्माण से तेलंगाना में पड़ने वाले प्रभाव पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। ये रिपोर्ट जो है आईआईटी हैदराबाद द्वारा तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो पोलावरम जो परियोजना है, इसके कारण हुए बाढ़ से प्रभाव का मूल्यांकन करना है। जो एक योजना है पोलावरम परियोजना, इसके द्वारा जो अपने तेलंगाना क्षेत्र में ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आते रहता है। तो ये पोलावरम परियोजना से कितने बाढ़ आते हैं इनका मूल्यांकन करेगा कौन? आईआईटी हैदराबाद। तो 2022 में भद्राचल शहर नामक शहर में इन्हें 27 लाख क्यूबिक पानी की बाढ़ आई थी, जिससे तेलंगाना जो प्रदेश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी की जाँच करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र ने सिक्किम को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू करने के लिए आदेशित किया है। तो केंद्रीय एवं पशु पालन मंत्री श्री राजीव रंजन ने सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर लॉन्च किया है। इस
पहल का उद्देश्य मछली पालन उद्योग में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ और रासायनिक युक्त मछली पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यह क्लस्टर एंटीबायोटिक मुक्त और कीटनाशक मुक्त मछली प्रदान करेगा, जो कि वैश्विक परिस्थिति से जागरूक बाज़ारों में बेची जाएगी। इसका मतलब ये है कि एंटीबायोटिक मुक्त मतलब ज़्यादा इसमें हम लोग कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन प्रकार की मछलियों को उत्पादन करने के लिए सिक्किम को यह पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर शुरू किया गया है सिक्किम में। अब वीर नारायण होंगे इसरो के प्रमुख तो अभी इसरो के जो प्रमुख के रूप में वीर श्री वीर नारायण सिंह जी को क्या किया गया है, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी है। 14 जनवरी को एस सोमनाथन की जगह ये लेंगे। इससे पहले जो इसरो के चेयरपर्सन थे वो एस स्वामीनाथन थे, सोमनाथन थे। इनकी जगह श्री वीर नारायण को क्या किया गया, नया इसरो का अध्यक्ष चुना गया है। वीर नारायण जी कौन थे? पहले तो वीर नारायण जी अंतरिक्ष विभाग के सचिव का कार्यभार संभालते थे और कैबिनेट की समिति के द्वारा आदेश दिया गया, जिसमें अगले 2 वर्षों के लिए ये इस पद पर क्या रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। वीर नारायण एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिनके पास रॉकेट और अंतरिक्ष का यान प्रौद्योगिकी के लगभग मतलब अंतराक्षी जो अंतरिक्ष यान में इनका लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। इसी कारण ही इन्हें जो है इसरो के नए प्रमुख के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये वीर नारायण जी हैं, देख लीजिए इनको। गुजरात के जामनगर में भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी की जनगणना की जाएगी। भारत की तटीय और वाडर पक्षियों की जनगणना 3 से 5 जनवरी के बीच गुजरात में की जाएगी, जामनगर में, गुजरात के जामनगर जिले में की जाएगी। इसका उद्देश्य जो है राज्य के आसपास के जो पक्षी आते हैं इनकी जनसंख्या, उनके आवश्यक बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। यह आयोजन जामनगर के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में हुआ, जो कि भारत का पहली समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये लगभग 170 किलोमीटर के तटीय सीमा में क्या हुआ है, फैला हुआ है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमित शाह जी ने पुलिस सहायता के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तभी मैं आपको बताया हूँ, भारत पोल पोर्टल को क्या किया गया है, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत पोल पोर्टल क्या करेगा, जो इंटरपोल के जितने भी केसेस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रेलवे का कौन सा डिवीजन नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर है 69 डिवीजन नियुक्त किया है। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस जोन का क्या किया है, उद्घाटन किया है। भारतीय मानक ब्यूरो दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय मानक दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, एयर इंडिया द्वारा 2025 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो एयर इंडिया का 2025 का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में। इससे पहले भी इसका आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच वायु स्टेशन यहां में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलावरम परियोजना किस परियोजना का दर्जा कब मिला था? पोलावरम परियोजना को 2024 में इसका दर्जा दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो एस रेवंत रेड्डी ने पोलावरम परियोजना के लिए निर्माण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए IIT हैदराबाद को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया, क्योंकि पोलावरम परियोजना के द्वारा जो है अच्छा खासा बाढ़ जो है तेलंगाना में आ जाता है। इसके लिए इनको जो है एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इसे 2014 में अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का भी दर्जा दिया जा चुका है पोलावरम परियोजना को। अभी हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में जैविक मत्स्य पालन का क्लस्टर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। सिक्किम में केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा ही जैविक मत्स्य पालन का कार्यक्रम शुरू किया गया। भारतीय अंतरिक्ष इसरो के जो अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो वीर नारायण जी को इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली तटीय वेडार जनगणना किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में इसका जनगणना किया गया है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन में भारत का नाम इंटरपोल किसके द्वारा किया? तो CBI के द्वारा। दूसरा, अभी हाल में ही किसी रेलवे का 69 डिवीजन बनाया गया? तो जम्मू को। उसके बाद मानक ब्यूरो के द्वारा BSI की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। एयर इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाना है? ये 15वां संस्करण आयोजित किया जाना है। ग्लोबल रेडार गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 129वां है। वर्ष 2025 में एयर इंडिया का विषय क्या है? तो 15वें एयर इंडिया का विषय है द रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद पोलावरम परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। केंद्रीय पशु राज्य मंत्री मत्स्य विभाग कौन है? तो शिवराजी रंजन सिंह जी हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। अभी वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? तो वीर नारायण जी को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की पहली टीम और वेलैंड की पक्षी जनगणना का क्षेत्र कौन सा था? तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जामनगर को बनाया गया है। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझने के लिए, एक्स्ट्रा कोर्सेज़ जॉइन करने के लिए आप एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, उसको भी जॉइन करके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।